नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। आज शीतकाल के लिए बंद हुए रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। डोली रुद्रनाथ से प्रस्थान करेगी यात्रा। 500 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। अशासकीय स्कूलों में गलत नियुक्ति और वित्तीय अनियमितता की होगी सीबीसीआईडी जांच। सीएम धामी ने दिए निर्देश। 31,000 दीपों की रोशनी से जगमगाया द्रोण सागर। स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। चमोली में भूतापिया ऊर्जा की तलाश करेगा यूजेवीएनएल। निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर लगी मोहर। उत्तरकाशी में थूक मामले में पहली बार एफएसएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। रेस्तरां संचालक पर मुकदमा दर्ज। फूड लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया हुई शुरू। हल्द्वानी में 10,000 आयुष्मान कार्ड किए गए रद्द। गलत जानकारी देकर कार्ड बनवाने पर हुई कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। चमोली से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर बद्रीनाथ कंचनगंगा के ऊपर कुबेर पर्वत से टूटा ग्लेशियर। कंचनगंगा नाले में आया टूटकर ग्लेशियर। किसी नुकसान की हालांकि कोई खबर सामने नहीं आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ग्लेशियर टूटने की बात सामने आई है। चमोली से बड़ी खबर, ग्लेशियर टूटकर नीचे आया। बद्रीनाथ कंचनगंगा के ऊपर कुबेर पर्वत से टूटा ग्लेशियर। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हालांकि कोई जनहानि नहीं, किसी बड़े नुकसान की बात अब तक सामने नहीं आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, ग्लेशियर टूटकर नीचे आने की बात सामने आ रही है। हालांकि किसी नुकसान की कोई बात नहीं कही गई, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक आपदाएं इस बार प्रदेश ने देखी, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें ये भी डरावने वाली हैं। तो गरिमा, देखिए, मानसून पीरियड के दौरान अगर हम बात करते हैं तो काफी भारी बारिश जो है इस बार जो है प्रदेश में देखने को मिली। और इस बार मानसून जाने के बाद जब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पूरे जो माहौल है, कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक माहौल है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं ये चमोली के बद्रीनाथ रूट की है, जहां पर कंचनगंगा के पास जो है ये कुबेर पर्वत जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ से ग्लेशियर जो है स्लाइड हुआ है। हालांकि इसमें कोई अभी नुकसान होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें अमूमन हम लोगों ने पहले भी अभी केदारनाथ घाटी में भी देखने को मिली थी। क्योंकि जो बदलाव जो प्रकृति में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए भी सचेत रहने की जरूरत है। और गरिमा, देखिए, ये वीडियो की पुष्टि के न्यूज इंडिया नहीं करता, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सूचनाएं आ रही है, जिस तरीके से ये वीडियो आया है, वायरल हुआ है, तो ये वीडियो इस बात को भी दर्शाता है कि प्रकृति के साथ जो बदलाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि हाल ही में प्रदेश ने बड़ी आपदाओं को जो है वो झेला है और इसके लिए लगातार सरकार भी जो है प्रयास कर रही है कि जो प्रकृति है उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के जो विजुअल और इस तरीके की जो तस्वीरें आती हैं वो बिल्कुल भयावह होती है और इससे बड़ी जनहानि होने की भी संभावना रहती है। हम लोगों ने देखा है धराली और सराली में इस तरीके की आपदा, इस तरीके के ग्लेशियर टूटने से भारी मलबा आने से जो है कई लोग जो है बेघर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो बदलाव इन्वायरमेंट में आ रहे हैं तो इससे सचेत रहने की भी जरूरत है। और ये जो तस्वीरें हैं ये सीधा चमोली के बद्रीनाथ की बताई जा रही है। हालांकि मैं जैसे बता रहा हूँ कि लगातार हम लोग इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की सूचना है, जिस तरीके का ग्लेशियर के विजुअल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है सचेत रहने की जरूरत है। हालांकि इस कंचनजंगा जो नाले के ऊपर जो ग्लेशियर टूटा है इससे कोई नुकसान की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये सचेत रहने के संकेत है। कहीं ना कहीं आगे भी इस तरीके के ग्लेशियर जो है वो पिघलते हुए या लैंडस्लाइड होते हुए जो है देखने को मिल सकते हैं। जी नहीं, शुक्र राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो कंचनगंगा नाले में टूटकर ग्लेशियर गिरने की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि अब तक कोई बड़े नुकसान की बात नहीं सामने नहीं आई है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
अगली खबर आपको रुड़की से बताते हैं, जहां पर दीपावली से पहले मिठाइयों की मिठास पर कड़वी सच्चाई उजागर हुई है। उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में अवैध मावे की सप्लाई की कोशिश को खाद्य सुरक्षा विभाग ने नाकाम कर दिया है। विभाग ने हरिद्वार सीमा पर की गई एक बड़ी कार्रवाई में करीब 10 कुंटल मिलावटी मावा जब्त कर मौके पर नष्ट कर दिया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर गढ़वाल मंडल के उच्चायुक्त खाद्य सुरक्षा आर.एस. रावत के नेतृत्व में टीम ने अमानतगढ़ चौकी पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान मुजफ्फरनगर से देहरादून की ओर जा रही एक मारुति एसयूवी को रोका गया, जिसमें करीब 10 कुंटल मावा भरा हुआ मिला, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में खुलासा हुआ कि मावा बिना किसी तापमान नियंत्रण के कार की डिग्गी और सीटों पर भरा था। वाहन चालक मोहम्मद आरिफ ने स्वीकार किया कि ना तो उसके पास फूड लाइसेंस था और ना ही उस मावे की उत्पादन तिथि की कोई जानकारी थी। ड्राइवर ने बताया कि मावा मुजफ्फरनगर के एक व्यापारी के द्वारा देहरादून सप्लाई के लिए भेजा गया था। खाद्य सुरक्षा टीम ने जब 21 प्लास्टिक कट्टों और 3 कपड़ों की थैलियों को खोला तो किसी में भी इनवॉइस या सप्लायर का पता नहीं मिला। पुलिस पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि मावा मिल्क पाउडर, पाम ऑयल और सपरेटा दूध से तैयार किया गया था और पूरी तरह से मिलावटी था। निर्देशों के क्रम में दीपावली के त्यौहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश के से बॉर्डर से लगे हुए जितने जनपद हमारे हैं उन पे हम विशेष निरीक्षण कर रहे हैं। और उसी के क्रम में आज हमने जो है भगवानपुर के एरिया जो थाना है उसके एरिया में अमानतगढ़ वाले एरिया में जो है इसकी निरीक्षण कर रहे थे। और कल से ही हमें इस बात की सूचना प्राप्त हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से मावे की सप्लाई हो रही है, जो आमतौर पर अक्सर होती रहती है, लेकिन दीपावली के समय पे इसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे निरीक्षण किया और एक जो हमारे सूचना देने वाले थे उन्होंने एक मुखबिर ने ये सूचना दी थी कि ये मावा यहाँ लाया जा रहा है। जो खबर है खटीमा से, जहां पर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है। चुनाव में कुल 240 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी चुनाव अधिकारी तथा नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मेहरबान कोरंगा सहित दर्जनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मौजूदगी में की जा रही है। मतदान के बाद देर शाम तक परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है और सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र पर सक्रिय नजर आए हैं। परिणाम आने के बाद ही बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। हमारे जो अधिवक्ता मतदान करेंगे वो 240 हैं, जिसमें से अध्यक्ष के लिए 2, उपाध्यक्ष के लिए 2, सचिव के लिए 2, उपसचिव के लिए 2, कोषाध्यक्ष के लिए 2, सदस्य कनिष्ठ सदस्यों के लिए 7 उम्मीदवार हैं। परिणाम हमारे 3 बजे से गिनती शुरू होगी और उसके बाद जो भी समय लगेगा शाम तक निर्णय हो जाएगा। तो थोड़ा अमेंड करूँगा सब बात एसोसिएशन खटीमा जी का चुनाव है। मैं ऑब्जर्वर के तौर पर सदस्य सचिव बार काउंसिल की तरफ से यहाँ पर 240 वोट हैं। 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है और यहाँ के सभी शालीन और सीजन पर्सन जो हमारे पीटी वर्दी हैं वो चुनाव अधिकारी हैं। खटीमा बार एसोसिएशन के चुनाव की मतगणना मतदान का वक्त है और इस समय वकील जो अधिवक्ता हैं यहाँ पर वोट डालने जा रहे हैं और मेरे पीछे कई अधिवक्ता खड़े हैं और चुनाव संपूर्ण ढंग से निपटाया जा रहा है। यहाँ अगर बात करें अध्यक्ष पद पर, तो अध्यक्ष पद पर 2 लोग हैं, एक राम बच्चन अधिवक्ता हैं और एक हैं सूरज राणा जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। और बताया जा रहा है कि चुनाव सही तरीके से 240 यहाँ मत लोगों के डाले जा रहे हैं। 240 वोटों पर यहाँ चुनाव हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शाम तक किसके पक्ष में सरकार सस्ता है बार एसोसिएशन खटीमा का। और यहाँ मेरे पीछे का अधिवक्ता इनसे बात करते हैं किस प्रकार का चुनाव है। क्या नाम है आपका? किस प्रकार से देख रहे हैं चुनाव शांतिपूर्ण बिल्कुल सही चल रहा है। और भी अधिवक्ता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा अग्रवाल है। चुनाव बहुत अच्छे से हो रहा है। सभी
सभी हमारे भाई बहनें सब अधिवक्ताएं हम और बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं। मतदान बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हो रहा है। बिल्कुल मेरे साथ यहाँ अध्यक्ष भी जी हैं जो चुनाव यहाँ पर चुनाव का जो इस समय देखा जा रहा है रूप, चुनाव लगातार चल रहा है और यहाँ वोट डालने वकील पीछे जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं बाहर भवन है जहाँ पर वोट डालने जा रहे हैं और यहाँ 240 अधिवक्ता अपना वोट मतदान करेंगे आज शाम तक। और शाम को आज यहाँ रिजल्ट घोषित होगा और देखने वाली बात ये होगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया, खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री धामी को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम धामी ने प्रचार के लिए बिहार में जाने को लेकर प्रदेश की भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने धामी को स्टार प्रचारक की उपाधि भी दी है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपने पिछले समय में भी देखा होगा कि जिस जिस राज्यों में चुनाव हुए वहां पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को स्टार प्रचारक बनाकर भेजा गया था। और निश्चित रूप से वहां पर जहां पर भी ये स्टार प्रचारक बनकर गए वहां हमारी विजय निश्चित रूप से हमको देखने को मिली है। उसी प्रकार से आज बिहार के चुनाव में भी ये वहां पर गए हैं, स्टार प्रचारक में रैली को संबोधित करेंगे और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर सभी जनता के बीच में वो रखेंगे, अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। और हम ये पूरी तरीके से उम्मीद किए हुए हैं कि बिहार में अब की बार फिर से एनडीए की सरकार का परचम लहराएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर कोटद्वार से, जहां पर दीपावली से पहले कोटद्वार नगर निगम में सफाई कर्मियों और नगर निगम प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन गई। मेयर शैलेंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा कुछ सफाई कर्मियों को हटाए जाने के फैसले के बाद सफाई कर्मचारियों ने उनके पुतले की शहर में शव यात्रा निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। लाल बत्ती से शुरू हुई ये शव यात्रा झंडा चौक होते हुए नगर निगम के मेयर कार्यालय के बाहर पहुंची, जहां मेयर के पुतले की शव यात्रा का दहन किया गया। मैं ज्यादा ना कहते हुए अपने शब्दों को यहीं पे निगम प्रशासन मुर्दाबाद, कर्म की एकता जिंदाबाद। सब लोगों से ज्ञापन देते समय पूछा था कि 2 टुक ये बता दो जिसमें जो मांग है उचित हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, बताइए 2 टुक बताइए। उन्होंने कहा ये उचित हैं। सहायक नगर आयुक्त सहायक शर्मा जी ने बताया था कि उचित हैं। अगर वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि ये बात हमारे चीफ करेंगे या हमारे मुखिया करेंगे, लेकिन उन्होंने भी स्वीकारा कि आपकी मांग जायज़ है। अगर आज की तारीख में हमारी मांग मांगी जाती हैं तो हम हड़ताल नहीं करेंगे, हम पक्ष में नहीं। और अगर मांग नहीं मानी गई तो कल से कार्य बहिष्कार नहीं, हम अपना उग्र रूप दिखाने के लिए तैयार हैं, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम शासन और प्रशासन की होगी। थैंक यू। अगली खबर नैनीताल से है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एसडीआरएफ भारत सरकार से जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में मुख्यालय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एसडीआरएफ नई दिल्ली द्वारा देश के विभिन्न रोपवे में संयुक्त मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया, जिसके अनुपालन में उत्तराखंड राज्य में स्थापित नैनीताल रोपवे में 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के निर्देशन में संयुक्त मॉक अभ्यास के दौरान भारत सरकार के निर्देशों पर एसडीआरएफ की टीम ने रोपवे में मॉक ड्रिल किया। इस दौरान केबल कार को तकरीबन 2 घंटे तक हवा में लटकाने के बाद उसमें फंसे यात्रियों को रेस्क्यू के सहारे सकुशल रेस्क्यू कर जमीन पर लाया गया है। पंद्रहवीं वाहिनी एनडीआरएफ गदरपुर से हम अपनी टीम लेकर यहाँ पर आए हैं और नैनीताल प्रशासन के साथ एसडीआरएफ और फायर और अन्य एजेंसी के साथ मिलकर हम लोग आज ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इस तरीके के मॉक ड्रिल का आयोजन के पीछे जो हमारा मकसद रहता है वो जनता को जागरूक करना, सेफ्टी का एहसास उनको भी दिलाना कि एजेंसीज जो हैं वो तत्पर हैं किसी भी तरीके की इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए,
और इस प्रकार के जो ड्रिल्स होते हैं उससे हम लोगों को भी अपनी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या और कमियां हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं, इस ड्रिल के बाद हमको पता चलता है और फिर हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। आज मुख्यमंत्री सिवान जिले की गोरियाकोठी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के पक्ष में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री धामी पहले देवेश कांत सिंह के नामांकन में शामिल होंगे, उसके बाद नारायण महाविद्यालय मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मावा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अमानत नगर क्षेत्र में दिल्ली नंबर ट्रक को रोका, जिसमें करीब 10 क्विंटल मावा भरा हुआ मिला। स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान प्रमुख अरुण सवर्ण और फूड ऑफिसर दीपांशु गुप्ता के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में प्राथमिक जांच में मावा की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई। मौके पर 25 किलो सड़ा मावा तुरंत ही नष्ट किया गया, जबकि बाकी मावे को सील कर देहरादून लैब भेजा गया। ट्रक चालक कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका और पूछताछ में सामने आया कि मावा मुजफ्फरनगर से लाया गया था। अगली खबर डोईवाला से है, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र लाल तप्पड़ स्थित गुडविल कंपनी में बोनस न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने कंपनी गेट के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि त्योहारी सीजन में जब हर ओर खुशियां बांटी जा रही हैं, कंपनी उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। उन्हें प्रदर्शनकारी कर्मियों ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी बोनस की उम्मीद थी, लेकिन प्रबंधन बोनस देने में आनाकानी कर रहा है। इससे सैकड़ों कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि महंगाई और त्योहारी खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन और श्रम विभाग से मांग की है कि कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें उनका विधिक अधिकार तत्काल दिलाया जाए। खबर है रुड़की से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विस्तार को एक नई दिशा देने जा रहा है। रुड़की 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। रुड़की मंगलौर मार्ग पर बने आधुनिक कार्यालय का शुभारंभ भवन पूजन के साथ होगा। जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश के दिग्गज नेता शामिल होंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश संगठन मंत्री अजय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी और नरेश बंसल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। देश के मुख्यमंत्री यशस्वी द्वारा किया जाएगा और साथ ही हमने अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री अजय जी भाई साहब, हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं त्रिवेंद्र रावत जी, हमारे राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी और हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और पूर्व में लोकसभा के सांसद रहे ऐसे आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमने सभी को आमंत्रित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सभी लोग यहाँ आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे, जिससे कि हम पार्टी की यहाँ कार्यालय के द्वारा पार्टी की रीति नीति और जो भी दिशा निर्देश होते हैं उन्हें सुचारू रूप से संचालित कर सकें।
अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन करना अब लोगों को भारी पड़ रहा है। हरिद्वार के सिडकुल थाना पुलिस ने एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों, ढाबों और होटलों में शराब पीने वालों के खिलाफ सख्ती बरती है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी करते हुए 42 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। इन सभी के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 12 वाहनों को सीज भी किया है जो असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। साथ ही 10,500 का संयोजन शुल्क भी वसूला गया। यह अभियान उन लोगों पर लगाम कसने के उद्देश्य से चलाया गया है जो सार्वजनिक जगहों पर बैठकर शराब पीते हैं और शांति भंग करते हैं। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आगे से सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते या पिलाते हुए पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर खटीमा से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचकर कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया और जनता और जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आमजन की समस्याएं भी सुनी, समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कंजाबाग तिराहे पर लघु सिंचाई विभाग के द्वारा 47.42 लाख की लागत से स्थापित किए गए 213 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काटते हुए ध्वजारोहण कर लोकार्पण किया है। ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ध्वज देश के शौर्य का प्रतीक है और नागरिकों में देशभक्ति की भावना को प्रबल करेगा। देश की सीमाएं यहाँ पर शुरू होती हैं, यहाँ से ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति यहाँ पर भरी हुई लोगों के अंदर, और ये हमेशा ये ध्वज हमें हमेशा याद करता रहे कि हमारे इस राष्ट्र ध्वज के लिए हमारे अनेक सेनानियों ने, बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है, तभी जाकर पूरी सफलता मिली और हमारी नौजवान युवाओं को हमेशा राष्ट्रभक्ति को, देशभक्ति को प्रेरित करता रहे। और मैं सभी को सीमांत क्षेत्रवासियों को इस राष्ट्रीय ध्वज के लगने की सबको शुभकामनाएं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।